मेरे साथ इस वक्त बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पहला सवाल, कुंभ मेले को लेकर के प्रयागराज जाने के लिए या अलग अलग जगह पर जाने के लिए दिल्ली में जो हादसा हुआ है उस पर क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जो हादसा हुआ वो बहुत दर्दनाक है और मैं उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके परिवार का सदस्य इस हादसा का शिकार हुआ है। लेकिन जो हादसा हुआ, अगर हम थोड़ा पहले जाएं तो कुंभ में भी एक भगदड़ हुआ था और उसके जांच में जो जांच की कमेटी बनी थी उसने स्पष्ट तौर पे देखा कि इस घटना के पीछे कोई न कोई साजिश था। अभी भी जो कल भगदड़ हुआ है, मुझे पूरा अंदेशा लग रहा है कि कोई न कोई साजिश इस तरह का करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे जांच के बाद ही ये स्पष्ट पता चलेगा। इसमें साजिश क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्योंकि रेलवे प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन पर सवाल इसलिए, जब पहले से पता था और लगातार जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, पटना हो, दिल्ली हो, अलग अलग जगह स्टेशन पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। दो तीन चीज़ें जो अभी तक सामने आई, जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी पता चल रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर बार बार चेंज हुआ, इस वजह से कन्फ्यूजन हुआ। सीपीआरओ ने कहा कि एक व्यक्ति गिरा और उसके बाद एक एक करके सारे लोग गिर गए। तमाम तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन इसमें अगर आप साजिश का एंगल बता रहे हैं तो क्या है साफ साफ? देखिए, मैं बताता हूं आपको। जिस तरह से 40 से 45 करोड़ लोग कुंभ और स्नान, जो संगम पे स्नान करना है, उसके प्रति आस्था व्यक्त करके और प्रयागराज जा रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आस्था को देखते हुए ही श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। मैं तो रेलवे प्रशासन को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या, मैंने खुद अपने आंखों से जाकर देखा है कि रेलवे प्रशासन इतनी बड़ी संख्या को प्रयागराज ले जा करके और कुंभ स्नान के बाद उसको घर तक पहुंचाना, रेलवे प्रशासन ने जो भी सार्थक प्रयास है उन्होंने किया है। घटना एक अलग, अभी उसको मान सकते हैं कि ये घटना जो घटा है उसको अलग अलग नजरिए से देखा जा सकता है। जो आपने कहा वो भी हो सकता है, लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाए तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। निश्चित रूप से कुंभ को जो सनातनी आस्था है, कुछ तथाकथित ऐसे नेता हैं इस देश में जो राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए किसी भी धर्म के आस्था पर चोट करते हैं, और किसी भी धर्म की आस्था की बात करें तो इनको हिम्मत और किसी धर्म पर नहीं है। सनातन और हिंदू धर्म के ऊपर के आस्था पर ही ये चोट करते हैं। मैं आती हूँ उस सवाल पर। मैं सीधा सीधा खुलकर कह देती हूँ कि लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कुंभ फालतू की चीज़ है, लोगों को नहीं जाना चाहिए, कुंभ बेकार की चीज़ें हैं। तो ये उनका बयान आया है तब जब भगदड़ हुई है और इस तरीके की घटना हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की है। लालू यादव में हिम्मत है क्या कि ये बोल दे कि हज नहीं जाना चाहिए? लालू यादव जी, लगता है उम्र के अनुसार उनका जो सोच है, उनका जो बोलने का तरीका है, उम्र के अनुसार वो लगता है कुछ न कुछ अपना रास्ता भटक रहे हैं। किसी भी धर्म के आस्था पर किसी को भी टिप्पणी करने का हक नहीं है। हमारा इबादत, हमारा पूजा, और उस पर कोई टिप्पणी करता है तो लालू यादव का परिवार छठ क्यों करता है? छठ में भी तो वही गंगा है, वही जल है और वही भगवान सूर्य हैं जो संगम में है, तो उनको फिर छठ नहीं करना चाहिए। लेकिन उनका चेहरा उसी दिन बेनकाब हो गया था जब वो छठ के दिन भी, छठ के समय में भी राहुल गांधी को दिल्ली में मटन खिला रहे थे।
आया था मीडिया में। श्रद्धालुओं के आस्था जो होते हैं उस पर कभी भी इस तरह का प्रहार करने का हक किसी को भी नहीं है। घटना अलग चीज है, लेकिन श्रद्धालुओं का आस्था अलग चीज है। जो आपने पहले सवाल में कहा कि भगदड़ में किसी की साजिश, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुंभ, नहीं, मुझे तो पूरा अंदेशा है कि कुंभ को कहीं ना कहीं डिफेम करने के लिए इस तरह के घटना की साजिश भी हो सकती है, लेकिन जांच रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस तरह की जो घटना घटी है वो किस कारण से घटी है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। 18 लोगों की मौत, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब पटना से लेकर दिल्ली तक अलग अलग शहरों से जो श्रद्धालु जा रहे हैं, जाहिर है प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन इस वक्त बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो भगदड़ हुई उसको साजिश बता रहे हैं। इनका कहना है कि जो भी हो निष्पक्ष तरीके से जांच हो, जांच के बाद जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो।